आज हम जो कवर करेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने कल रेजिस्टेंस वाला पार्ट कवर किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसी का हम आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो कल हमने देखे थे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स और उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम इनके मिक्स कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो हम थर्ड लेते हैं आज हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा भाई, आपके सीरीज भी आ गए और पैरेलल भी आ गए, उन सबको आपने क्या किया, मिक्स कर दिया। सीरीज वालों को, पैरेलल वालों सबको मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया। चलो भाई, मिक्स कॉम्बिनेशन पे हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस R1, ये एक रेजिस्टेंस हो गया R2, और इसके साथ ये पैरेलल में हो गया रेजिस्टेंस R3, ये हो गया। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, ये तो पैरेलल में कनेक्टेड है, और इनका जो इक्विवेलेंट होगा, इनका जो तुल्य होगा, वो R1 के साथ किस में कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में कनेक्टेड है। और ये पूरा जो है एक पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो ये आपने यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स यानी कि एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब देखिए, यहां से कोई करंट फ्लो होता है आपका I, ये करंट फ्लो होता है आपका I, और ये यहां से इसमें जाएगा, यहां से इसमें जाएगा, यहां आके यहां तक करंट I रहेगा, इस पे करंट I रहेगा, इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट इज V1। ठीक, अब यहां से करंट इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, करंट जो जाएगा वो आपके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर इस तरफ I1 करंट आएगा तो इस तरफ कितना हो जाएगा, I में से I1 इधर चला गया तो इधर I माइनस I1 ले लो, या नया I2 ले लो, ठीक है। तो ये I माइनस I1 हो गया। अब ये करंट इधर से आएगा, ये वाला करंट इधर से आएगा, और वापस ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, तो करंट कितना होगा, वापस I आएगा, और I वापस क्या होगा, इस बैटरी से नेगेटिव से वापस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एंटर कर जाएगा। ठीक, सही है। तो ये यहां पर इसमें एंटर कर जाएगा करंट वापस। अब देखिए भाई, ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इस पे इन दोनों पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, वो कितना होगा, V2। मैंने मान लिया ये पोटेंशियल V2 होगा। ठीक, अब देखिए, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सबसे पहले इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, ये पैरेलल में, इसको R इक्विवेलेंट डैश दे दिया, तो ये दोनों का कितना हो गया, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 हो गया, पैरेलल में है दोनों, तो इनका R इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना हो गया, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। अब इनका जो R इक्विवेलेंट डैश है वो इसके साथ किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये पूरे का R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R इक्विवेलेंट डैश, R इक्विवेलेंट डैश इन दोनों का है। अब ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दें, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 प्लस, और ये R इक्विवेलेंट डैश R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये R इक्विवेलेंट निकल के आ गया। अब आपको करंट फाइंड आउट करनी आई, तो करंट जो होगी आपकी I इक्वल्स टू क्या होता है आपका, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहां पर V अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, ये वाला V, और R इक्विवेलेंट आपने निकाली ली ये वाली वैल्यू, तो ये R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 की वैल्यू यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट आएगा। अब ये करंट यहां से जाएगा, तो इस पर जो पोटेंशियल होगा V1, ठीक है, इस पर जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा। V1 इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से, तो V1 इक्वल्स टू हो गया I R1, तो I की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन ये हो गया R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, और ये क्या हो गया आपका R1 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इस तरह से ये V1 आ जाएगा। V1 आ गया, V1 आ गया आपके पास भाई। अब इसी तरह से V2 निकालेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर ये V1 आ गया आपका, तो इस पे V1 कितना होगा, तो यहां पर करंट क्या होगा आपकी, डिवाइड हो जाएगी, तो आप यहां पर इस पे करंट I1 निकालेंगे। तो I1 कैसे निकलेगा भाई, अगर मैं यहां पर I1 है, इस पे I माइनस I1 है,
तो जितना पोटेंशियल इन दोनों का होगा उतना पोटेंशियल इसका होगा, तो यहां पर पोटेंशियल इक्वल कर दें यहां पर, तो ये V2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका I1 R2, और यहां कितना है ये I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई R3। R2 R3 गिवन है आपके पास, I आपका निकल चुका है, तो यहां से आप I1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये I1 आ गया, I1 आ गया। इस I1 की वैल्यू के बाद आपको यहां पर V2 निकालना है, तो V2 इक्वल्स टू I1 R2, तो ये V2 भी निकल चुका होगा। तो ये इस तरह से आप क्या करेंगे, आपको जब भी मिक्स कॉम्बिनेशन दिया होगा तो सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा उसके पहले हम क्या करेंगे, उसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद सर्किट में करंट फ्लो कितना हो रहा है वो निकाल लेंगे, ईच पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, करंट को डिवाइड कर देंगे। ये सब हमने ऑलरेडी सीरीज और पैरेलल में सीख लिया। अब मैं इस पर डेटा लेके एक न्यूमेरिकल सोल्व करता हूं। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हुई, अब डेटा लेते हैं। चलिए भाई, ऐसे हम एक डेटा लेके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, और ये है आपके 4 ओम, ठीक। ये आपने एक सोर्स से यहां कनेक्ट किया हुआ, ये 12 वोल्ट सोर्स है, इससे कनेक्ट किया हुआ, ठीक। अब आपको करंट फाइंड निकालना है इसमें कि इसमें आई कितना करंट फ्लो होगा, तो ये करंट आई यहां से फ्लो होगा वो इसमें भी आई जाएगा, यहां आके ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 होगा तो इधर कितना होगा I माइनस I1 हो जाएगा, ठीक है। ये इस पे पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो V1 है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा V2 हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, अब इसमें सबसे पहले आपको सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है I, ये करंट I फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का कितना हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ये R इक्विवेलेंट डैश, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट डैश 3 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो ये आपका 2 ओम आ गया। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम, ये 4 और 2 सीरीज में, तो यहां पर जो सर्किट का R इक्विवेलेंट होगा पूरे सर्किट का वो हो जाएगा 4 प्लस 2 मीन्स 6 ओम हो जाएगा, तो ये R इक्विवेलेंट 6 ओम हो गया। अब यहां से करंट I फ्लो होगी I, तो I इक्वल्स टू होता है V अप्लाइड अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना अप्लाइड हो रहा है आपका 12, और R इक्विवेलेंट कितना है 6, तो ये 2 एम्पियर करंट यहां से फ्लो होगी। तो ये 2 एम्पियर करंट यहां से जा रही है, ये 2 एम्पियर आएगी, ये यहां आने के बाद इस पे और इस पे डिवाइड होगी और वापस 2 एम्पियर यहां पर आ जाएगी। चलिए सबसे पहले आप इस पर पोटेंशियल निकालेंगे V1, ये इस पे पूरा 2 एम्पियर करंट जाएगा यहां पे 2 एम्पियर करंट, तो इस पे पोटेंशियल कितना होता है V इक्वल्स टू IR, तो इस पर V1 इक्वल्स टू करंट है I मल्टीप्लाई बाई R1, तो I की वैल्यू तो होगी 2 और R कितना हो गया आपका 4, तो ये हो गया 8 वोल्ट। 8 वोल्ट यहां इसकी वैल्यू आई, मैं 12 अप्लाई कर रहा हूं, तो अगर 8 वोल्ट इस पे आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके साथ कितना होगा 4 वोल्ट आएगा, तो यहां पर V2 की वैल्यू जो आएगी वो 4 वोल्ट आएगी। चाहो तो चेक भी कर सकते हैं हम, चलो चेक कैसे करेंगे, देखिए इस पे और इस पे सेम पोटेंशियल होगा, तो V इक्वल्स टू इधर करंट गया I1 मल्टीप्लाई बाई 3, V इक्वल्स टू IR, तो V2 इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाई बाई 3, और इस पे कितना होगा I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3I1, ये हो गया 6I माइनस 6I1, रीअरेंज करता हूं 6I1 इधर आएगा तो 9I1 इक्वल्स टू 6I, तो I1 की वैल्यू निकल के आ रही है 2/3 ऑफ I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आई, तो ये आ गया I1 4/3 एम्पियर, ठीक। तो 4/3 एम्पियर इधर जाएगा, ये 4/3 एम्पियर इधर जाएगा, तो रिमेनिंग इधर जाएगा 2 एम्पियर का, तो ये I माइनस I1 यानी कि 2 माइनस 4/3, तो ये 2/3 एम्पियर इधर जाएगा, तो 2/3 एम्पियर जो करंट है 2/3 एम्पियर करंट वो इस वाली ब्रांच से फ्लो होगा। अब देखिए इसमें करंट 4/3, रेजिस्टेंस 3, तो V2
2 इक्वल्स टू क्या होता है आपका I1 मल्टीप्लाई बाई 3। I1 की वैल्यू आपके पास आएगी 4/3, 3 से 3 तो ये आ गया 4 वोल्ट। ये हमने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि यहां पर इस पे 8 आ गया। टोटल इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना है 12 होगा, तो 8 इधर आ गया, तो रिमेनिंग 4 कहां आएगा, इन दोनों पर आएगा, पैरेलल में है तो दोनों पर सेम आएगा। तो इस तरह से ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन का हमने केस देखा। इसमें और देख सकते हैं हम, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये इस तरह से एक सर्किट लेते हैं जिसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू ले लेते हैं हम। ये ले लिया हमने 4 ओम और ये ले लिया 8 ओम। ये इधर ले लिया 2 ओम, ठीक है, और इधर ले लिया ये 1 ओम, और ये हमने ले लिया इधर 10 वोल्ट, ठीक है। ये एक सर्किट ले लिया। अब आपको इसमें कितना करंट फ्लो होगा I, ठीक है, यहां से कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, ये इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना है। तो एक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम इस पे। सबसे पहले देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, पूरे का आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो भाई करंट यहां से जाएगा, ठीक है, तो यहां पर और यहां पर ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों सबसे पहले किस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8, आर इक्विवेलेंट कितना होगा इन दोनों का 4 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 4 प्लस 8, तो ये 32 अपॉन 12, तो ये 16 और ये हो गया 6, यानी कि 8/3 हो गया। 8/3 ओम यहां पर आए। अब 8/3 प्लस 2 ये सीरीज में आ गए, तो यहां पर ये तो हो गया आपका 8/3 और ये हो गया आपका 2 ओम और ये आपके हो गया 1 ओम, और ये बैटरी कनेक्टेड है आपकी 10 वोल्ट की। अब 8/3 प्लस 2 सीरीज में हो गया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट कितना हो गया है, ये 8/3 प्लस 2 सिंपली 8 हो जाएगा। तो 8/3 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका, सिंप्लीफाई करें तो 8 प्लस 6/3 मीन्स 14/3, तो ये हो गया 14/3 ओम, और ये क्या हो गया आपका 1 ओम, और ये आपने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी प्लस माइनस 10 वोल्ट की। अब 14/3 एंड 1 ओम किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो आर इक्विवेलेंट जो पूरे सर्किट का होगा वो 14/3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 14/3 प्लस 1, तो ये 14/3 अपॉन 17/3, तो 3 से 3, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 14/17। ये आपका आर इक्विवेलेंट निकला आपका पूरे सर्किट का। अब करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है 10 और ये हो गया 14/17, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया आपका है I जो हो गया 170 अपॉन 14 एम्पियर, ये करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो यहां होगा। अब यहां पर जाने के बाद ये जो है करंट, यहां से ये करंट आपके आई जा रहा है, यहां से भी आई है वो, ठीक है, यहां से जाएगा इधर और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों पर क्या होगा, इस 14/3 और 1 पर क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, तो सेम पोटेंशियल कर दो। तो यहां पर जो सेम पोटेंशियल करेंगे तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR, तो इस पे करंट है आपका सपोज करो I1, ठीक है, और इस पे करंट है आपका I2, ये कर लिया मैंने, तो ये हो गया पोटेंशियल सेम करेंगे तो IR, तो I1 मल्टीप्लाई बाई 14/3 इक्वल्स टू I2, कितना है इस पे 1, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू 3/14 रीअरेंज करें। अब आपको डिवाइड करना है तो I1 फाइंड आउट करना है, इसमें ऊपर वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये यहां से इसमें तो गया I2 और इधर गया I1, तो I1 इन दोनों में चला जाएगा। तो ये इस तरह से आप I1 की वैल्यू निकालनी है
तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थ्योरम लगाएंगे तो 3/17, 3+14 17 हो गया। बस आ गया आपका I1 आ गया। तो 3/17 मल्टीप्लाई बाय I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 किसके इक्वल है? I के इक्वल है, और I की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 170/14, तो ये 30/14 एम्पियर। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, आपको मिक्स कॉम्बिनेशन जो दिया होगा, तो मिक्स कॉम्बिनेशन में आपको करंट फाइंड आउट करनी है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जो भी फाइंड आउट करना है आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएं जो हमने सीरीज और पैरेलल में बताए थे, और इसको सोल्व कर लें। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे जो सर्किट है उसमें आर इक्विवेलेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, डिफरेंट सर्किट के आर इक्विवेलेंट। तो आपके इक्विवेलेंट तुल्य, ठीक है, इक्विवेलेंट तुल्य, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं सर्किट में, ये देखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करना है, चलिए भाई देखिए। ये आपको ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये भी आर, 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 इस तरह का सर्किट आपको दिया हुआ है। अब इस पूरे सर्किट का आपको फाइंड आउट करना है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए और बी, ठीक है। तो भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आपको कैपेसिटर चैप्टर में एक टेक्निक बताई थी, एक तरीका बताया था जिसको बोलते हैं विभव नामांकन विधि, पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक, उसका यूज करेंगे। तो भाई देखिए, ये ए पॉइंट, तो जितने भी संधि बिंदु है उन सबके पॉइंट, उन सबके क्या लिखेंगे हम, विभव बिंदु लिखेंगे। तो ये ए बिंदु है, तो यहां से यहां तक कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है, तो इसका भी क्या होगा, समान विभव होगा ए। अब यहां से यहां तक भी कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है, तो इसका भी क्या होगा आपका ए होगा। यहां से यहां तक भी कोई नहीं है, तो ये ए हो गया। इसी तरह से ये भी बी बिंदु, ये भी बी बिंदु, ये भी बी बिंदु, तो ये सब बी विभव वाले बिंदु हो गए, और ये कोई जंक्शन बिंदु हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो हम इसका सिंप्लीफाई सर्किट करेंगे, मतलब सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास 3 विभव हैं, ए बी, तो ये जिनके अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है, और सी क्या हो गया, बीच वाला हो गया, इनके बीच का हो गया। चलिए भाई, अब ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध लगा दो, तो ये ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध लग गया, ठीक है, ए और सी के बीच में ये वाला आर। एक ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध लगा दो, तो ये एक ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध लग गया। इसी तरह से सी और बी के बीच में एक प्रतिरोध लगा दो, तो सी और बी के बीच में ये प्रतिरोध लगा दो, इसको भी यूज कर लिया, और सी और बी के बीच में एक और प्रतिरोध लगा दो, इसको भी यूज कर लिया। अब ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध और लगा दो, तो यहाँ ए और बी के बीच में ये एक प्रतिरोध लगा दिया आर। इसी तरह से नीचे से भी ए और बी से एक प्रतिरोध लगा दो, ये भी यूज हो जाएगा, ये भी यूज हो जाएगा, तो ये प्रतिरोध लगा दिया ए व बी के मध्य आर। आप देख रहे हैं यहां पर ए व बी के मध्य ये दोनों तो समांतर क्रम में, ये दोनों भी समांतर क्रम में। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस ऊपर वाले का तो आर एज इट इज। अब ये दोनों जो समांतर क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में जब भी दो होते हैं तो ये होता है आर इक्विवेलेंट आर मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन आर प्लस आर, तो ये हो गया R/2, ये हो जाएगा R/2। तो ये R/2 इन दोनों का, ये भी इन दोनों का R/2, तो ये तो हो गया R, और ये हो गया R/2, ये भी क्या हो गया आपका R/2, और नीचे वाला भी क्या है आपका, ये हो गया R, और ये बिंदु A हो गया, और ये बिंदु B हो गया। अब ये और ये किस में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, इन दोनों का श्रेणी क्रम में, तो R/2 प्लस R/2 श्रेणी क्रम में कितना हो जाता है R, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो इनका ये फिगर ये हो जाएगा R, ये भी R, ये भी R, R/2 प्लस R/2, ये भी R, ये भी R, ठीक। ये A बिंदु, ये B बिंदु। अब ये तीनों किस में आ गए, ये तीनों समांतर क्रम में आ गए, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R,
यहाँ पे आर एलसीएम लिया, 1 + 1 + 1 तो 3/r। तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, 3/r। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो पूरे को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा r/3। तो ये आपके आंसर आएगा r/3। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, आपको अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो जब भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे आप उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे विभव नामांकन विधि से, पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक से। चलो इसी पे और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। देखो 1 2 3, ये 3 प्रतिरोध हैं, आर आर आर। ये एक बिना प्रतिरोध का तार यहां लगा दिया और एक ये भी बिना प्रतिरोध का तार आपने लगा दिया, इनका कोई प्रतिरोध नहीं। ये ए बिंदु है और ये भी, ये बी बिंदु है। आपको फाइंड आउट करना है इस परिपथ का आर तुल्य ए व बी के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। तो ए व बी के मध्य आर तुल्य फाइंड आउट करना। तो देखिए कैसे करेंगे, वही विभव नामांकन विधि, पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक। तो मैं विभव नामांकन विधि एक बार और बता रहा हूं कैसे यूज करते हैं विभव नामांकन विधि। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी संधि बिंदु है उन सभी संधि बिंदुओं के आप विभव लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब ये ए बिंदु है, यहां से आप इस परिपथ में चलेंगे तो यहां से यहां तक आता हूं तो कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं आता, कोई भी विद्युत अवयव नहीं आता। जब तक कोई विद्युत अवयव नहीं आता है आपका विभव परिवर्तित नहीं होता है। तो इस बिंदु का विभव ए है तो यहां पर भी इस बिंदु का विभव ए होगा, समान विभव पर होंगे। अब इस रास्ते से आता हूं, यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है तो यहां पर भी विभव क्या होगा, ए होगा। ये बी बिंदु, तो इस बिंदु का भी विभव कितना होगा, बी होगा। और इधर से यहां तक आता हूं तो इस बिंदु का विभव भी क्या होगा, बी होगा। तो हमने क्या किया, जितने भी संधि बिंदु हैं 1 2 3 4, जितने भी संधि बिंदु सबके क्या हमने विभव लिख दिए। अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जिन दो बिंदुओं के मध्य हमें ज्ञात करना है उन सबको सबसे लास्ट में रखेंगे, उन दोनों बिंदुओं को। और उसके बाद क्या होगा, जो भी दूसरे जंक्शन बिंदु आ रहे होंगे उनको बीच में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सारे संधि बिंदु ही क्या आपके ए और बी ही है, तो बस ए और बी रह जाएंगे। अब देखो ए और बी के मध्य एक प्रतिरोध आर, तो ये ए और बी के मध्य एक प्रतिरोध लगा दिया आपने आर, इसको यूज कर लिया। बी और ए के मध्य एक और प्रतिरोध लगा दिया, ये भी आपका यूज हो गया। ए और बी के बीच में एक और प्रतिरोध लगा दिया, इसको भी आपने यूज कर लिया, हो गया। अब ये तीनों किसमें आ गए, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में कितना होगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 1/r + 1/r + 1/r। तो 1/r इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए r एलसीएम लिया, 1 + 1 + 1 तो ये 3/r। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, r इक्विवेलेंट, पूरे को उल्टा कर दो तो r इक्विवेलेंट कितना होगा, r/3 हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए और न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। ये आपको एक परिपथ दिया हुआ है और आपको ये याद करना है कि इस परिपथ का आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ए व बी के मध्य। तो आपको फाइंड आउट करना आर इक्विवेलेंट ए व बी बिंदु के मध्य। तो देखिए ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 3 ओम, 9 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ठीक है। तो भाई कैसे सोल्व करते हैं, आपको जिन दो बिंदुओं के मध्य आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप उसके मध्य एक बैटरी को काल्पनिक रूप से जोड़ दें। यहां से कोई धारा आई आएगी तो ये धारा आई आएगी। अब ये धारा आई यहां पर इस बिंदु पर आके, यहां पर आके ये डिवाइड होगी। तो इसका मतलब धारा जहां पर भी डिवाइड होती है वहां पर वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये धारा यहां पर और यहां पर डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला विद्युत अवयव यानी कि प्रतिरोध, और इसके इधर वाला जितना भी प्रतिरोध है वो किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। तो ये बिंदु पे समांतर क्रम में जुड़े। फिर यहां पर भी क्या होगा, ये यहां पर धारा आएगी है, ठीक है। सपोज करो यहां पर ये I1 धारा आ रही है, फिर इधर I2 जा रही है और इधर रिमेनिंग जाएगी, तो फिर यहां पर धारा बढ़ रही है। अब ये I2 धारा जो इधर से इधर तीनों में आ रही है, तो ये तीनों तो किस में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इन तीनों में क्या है, समान धारा जा रही। तो 2 2 2 ये तीनों तो क्या है, श्रेणी क्रम में। और ये इन तीनों का जो रिजल्ट है वो इसके साथ किसमें आ गया, आपके समांतर क्रम में आ गया, ठीक है। तो भाई यहां पर आपको सोल्व करने का क्या तरीका है वो देखिए।
आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जो रेजिस्टेंस है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे लास्ट में रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 ओम, आप इसको क्या करेंगे, इन तीनों को, ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में, तो इन तीनों को हटाएंगे और इन तीनों को हटा के इनकी जगह आप इनका तुल्य लिख देंगे, तो ये हो गया 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में। तो यहां पर धारा इधर आ रही, ये धारा इधर आ रही, दोनों में डिवाइड हो रही, तो इनका आर इक्विवेलेंट डैश जो होगा वो कितना होगा, 6 और 6 का, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो ये हो गया 3 ओम। तो ये 6 ओम और ये 6 ओम जो समांतर क्रम में, इनका तुल्य है 3 ओम, तो इसको हटाओ और इन सबकी जगह क्या लिख देंगे हम, 3 ओम लिख देंगे, तो ये 3 ओम आ गया। अब ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, इन तीनों में समान धारा आ रही, ये समान धारा आ रही है, इसका मतलब ये और ये किसमें, श्रेणी क्रम में। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 ये 9, इन सबको हटाओ और इनकी जगह 9 ओम रेजिस्टेंस लगा दो, तो ये 9 ओम रेजिस्टेंस आपने लगा दिया 9 ओम रेजिस्टेंस। अब ये 9 ओम और ये 9 ओम किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे धारा बढ़ रही है। तो 9 और 9 का फिर आर इक्विवेलेंट 1 निकालता हूं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 9 प्लस 9, ये हो जाता है 4.5। तो इन दोनों को हटाऊंगा और इन दोनों की जगह मैं क्या कर दूंगा, 4.5 ले लूंगा, ये 4.5 ओम। ठीक है, अब ये और ये किसमें कनेक्टेड है, ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। तो पूरे परिपथ का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हो गया 2 प्लस 4.5 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 8.5 ओम। आई बात समझ में। तो ये इस तरह से आप क्या करते हैं, जब भी आपको प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या सर्किट में सीरीज में है और क्या पैरेलल में है। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज के जो है वो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, ये भी आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, इस तरह से ये इसी फॉर्म में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। आपको फाइंड आउट करना है इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट। ठीक, चलिए भाई, अब आप देखें इसमें आर 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 आर, इस तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज वाली आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप इसमें देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उनका रिपीटेशन किस तरह से हो रहा है, वो रिपीट किस तरह से हो रहे हैं, ये इनको चेक करना पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ का इनका रिपीटेशन किस तरह से, 1 2 1 2 1 2, मीन्स ये इस कॉम्बिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। देखो इस कॉम्बिनेशन में हो रहे हैं, ये दो दो के साथ ऐसे, फिर दो, फिर दो, ऐसे ये रिपीट हो रहा है। तो देखिए भाई, अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो इसमें अगर मैं एक कॉम्बिनेशन कम कर दूं या एक कॉम्बिनेशन बढ़ा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट में से -1 करो तब भी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में +1 करो तब भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसका जो फर्स्ट रिपीटेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट रिपीटेशन है यहां, इसके बाद ये यहां पर ये पॉइंट है आपका सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। देखो जो आर इक्विवेलेंट इस ए और बी के अक्रॉस होगा वही आर इक्विवेलेंट इस पॉइंट के अक्रॉस होगा, क्योंकि आपने एक रिपीटेशन, एक पुनरावृत्ति को कम कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या करते हैं, ये आपका आर, ये आर, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, जो आर इक्विवेलेंट यहां पर है वही आर इक्विवेलेंट सी और डी के अक्रॉस भी होगा। तो सी और डी के अक्रॉस भी उतना ही आर इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए भाई, ये और ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आप इन दोनों की जगह क्या करेंगे, ये तो हो गया आर, इन दोनों की जगह आर मल्टीप्लाई बाय आर इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ये ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट, यहां पर आर इक्विवेलेंट हो गया।
ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का रिजल्ट इसके साथ क्या हो गया, सीरीज में हो जाएगा। अब देखिए भाई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल होगा। तो आर इक्विलेंट इक्वल्स टू आर प्लस आर इक्विलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विलेंट। ये आर इक्विलेंट इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम लेते हैं, आर प्लस आर इक्विलेंट एलसीएम लिया, ये इधर आ गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इक्विलेंट प्लस आर इक्विलेंट। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आर इक्विलेंट प्लस आर इक्विलेंट स्क्वायर, ये इधर चला गया आर इक्विलेंट स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस आर इक्विलेंट प्लस आर इक्विलेंट। एक आर इक्विलेंट से ये एक आर इक्विलेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पर आ रहा है आपके आर इक्विलेंट स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा माइनस आर इक्विलेंट माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपके एक आर इक्विलेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए भाई, आर इक्विलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर आर इक्विलेंट जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है अंडर रूट में। तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू है यहां पर माइनस आर, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस आर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 और ए की वैल्यू 1। तो आर इक्विलेंट इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आर प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2। तो आर इक्विलेंट इक्वल्स टू हो गया आर प्लस माइनस, ये हो गया रूट 5 आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करें इसको तो भाई माइनस तो हो नहीं सकता रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है ये वाली छोटी है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस रूट 5/2, ये आर इक्विलेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आर इक्विलेंट कैलकुलेट करते हैं। चलो इस पर एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं फॉर प्रैक्टिस, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये इनफाइनाइट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक। अब देखिए भाई, ये यहां पर 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, सब 1 ओम के हैं, 1 ओम अलग भी हो सकते हैं, यहां पर मैंने 1 ओम ले लिया। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये कुछ इस तरह से हो सकता है। अब देखिए यहां पर जो रिपीटिशन है वो क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। तो जो आर इक्विलेंट ए और बी के अक्रॉस यहां पर होगा वही कहां पर होगा, इस सी और डी के अक्रॉस भी होगा। तो आप क्या करते हैं सॉल्यूशन में, जो फर्स्ट रिपीटेशन है उसके वहां से पीछे वाले को पूरे रेजिस्टेंस को हटाते हैं, पूरे रेजिस्टेंस को हटाते हैं, और यहां पर हम आर इक्विलेंट कनेक्ट कर देते हैं। कैसे, देखो ये तो हो गया 1 ओम, ये भी हो गया आपका 1 ओम, ये भी हो गया 1 ओम। अब ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे आर इक्विलेंट जो होगा वही आर इक्विलेंट यहाँ पर होगा सी और डी के अक्रॉस। तो ये हो गया आपका आर इक्विलेंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो भाई सॉल्व करें इसको, ये और ये किस में आ गया, पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल में लगा दो इसको। ये तो हो गया 1 ओम, ये कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो नीचे ऐड कर दो, तो ये इन दोनों का हो गया आर इक्विलेंट अपॉन आर इक्विलेंट प्लस 1, और ये हो गया हमारा 1 ओम। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और यहां पर क्या है आर इक्विलेंट हो गया।
ये और ये तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो इन तीनों का जो रिजल्ट होगा वो आर इक्विलेंट होगा। तो आर इक्विलेंट इक्वल्स टू 1+1 प्लस आर इक्विलेंट अपॉन आर इक्विलेंट +1। बस सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व कर लेना। तो ये हो गया आर इक्विलेंट, ये 2 दोनों ऐड हो गए 2, आर इक्विलेंट अपॉन आर इक्विलेंट +1। यहां पर एलसीएम लेते हैं हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो हो गया आर इक्विलेंट, एलसीएम लिया तो आर इक्विलेंट +1 तो आपने यहाँ लिया, ये इससे होगा तो 2r इक्विलेंट +2 प्लस आर इक्विलेंट, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब। तो ये हो गया आर इक्विलेंट स्क्वायर, आर इक्विलेंट स्क्वायर प्लस आर इक्विलेंट इक्वल्स टू 2r इक्विलेंट +2 प्लस आर इक्विलेंट। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आर इक्विलेंट स्क्वायर -2 आर इक्विलेंट -2 इक्वल्स टू 0। वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो। तो आर इक्विलेंट इक्वल्स टू -b, तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर 4 -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 2 प्लस माइनस 8 + 4 12/2, माइनस आएगा नहीं, प्लस होता है, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया 2 + 2√3/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + √3, ये आ गया 1 + √3 ओम। ये क्या हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस तरह से जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा उसके लिए। ठीक, चलिए, तो ये बात हुई आपकी आर इक्विवेलेंट किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब हम लेते हैं हम कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे कि कोई शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, इसके बारे में बात करते हैं। हमने जो है पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक तो देख ली, अब हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट भी बात करते हैं। तो ये है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट इसको बोलेंगे हम लघु परिपथ या लघुपथित, लघुपथित करना या लघु परिपथ, लघुपथित। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है लाइक रेजिस्टेंस, आप उसके अक्रॉस, उसके सिरों पर, उसके एंड्स के अक्रॉस कोई नॉन रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देते हैं तो वो सर्किट में बेकार हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। समझते हैं उसको क्या होता है शॉर्ट सर्किट। देखिए, ये कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लाइक रेजिस्टेंस है, आप इसके एंड्स के अक्रॉस ये आपने नॉन रेजिस्टेंस वायर यानी कि बिना प्रतिरोध का तार, नॉन रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दिया, तो ये सर्किट में इसका कोई यूज नहीं होता, ये बेकार हो जाता है। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। चलिए इस पर बेस न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए, ये ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर। आपको फाइंड आउट करना है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, तो वही सबसे पहले पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक से इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप जितने भी जंक्शन पॉइंट है सबका पोटेंशियल लिखें। तो ये ए पोटेंशियल पे, तो इसका भी पोटेंशियल ए, यहां से इधर जाते हैं तो इसका भी पोटेंशियल हो गया ए। अब यहां पर इस जंक्शन का ये बी है तो यहां पर भी बी, यहां से इधर आते हैं तो इसका भी बी, और यहां से इधर आते हैं तो इसका भी बी हो गया। हो गया। अब आपको निकालना आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। तो दो पॉइंट्स ही हैं यहां पर, ए एंड बी, इसके अलावा कोई पोटेंशियल पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो ए एंड बी आपने लिख दिया। अब ए और बी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस, ये यूज हो गया। बी और ए के अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस, ये भी यूज कर लिया। ए और बी के अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस, ये भी यूज हो गया। अब देखें, ये
और ये सेम पोटेंशियल पॉइंट है और इसके अक्रॉस क्या लग रहा है, एक रेजिस्टेंस लग रहा है। भाई हमें पता है जब भी कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं, कोई भी दो जंक्शन पॉइंट है, अगर वो सेम पोटेंशियल पे है तो उसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़ा है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पर सेम पोटेंशियल है, हमेशा पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये यहां पर बेकार हो गया, ये कहलाता है आपका शॉर्ट सर्किट, बेकार हो गया। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट कितना हो गया इसका, अभी बताया था, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पे और न्यूमेरिकल देखते हैं, शॉर्ट सर्किट पे और न्यूमेरिकल। देखो ये दो पॉइंट है, ये ए और ये बी, ये आपके 3 ओम, ये 6 ओम, ये आपके 1 ओम, ठीक है, और ये 2 ओम। आपको इस पूरे रेजिस्टेंस का, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ए और बी के अक्रॉस। तो देखिए भाई, ये 1 ओम के अक्रॉस ये नॉन रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड है, तो ये 1 ओम बेकार हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका सर्किट में जुड़ा रहना बेकार है। अब ये 3, 6 और 2 ये किस में कनेक्टेड हो गया, ए और बी के अक्रॉस, ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट अक्रॉस कितना होगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये एलसीएम लिया 6, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 6/6 इक्वल्स टू 1। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका यहाँ पर, 1 ओम हो गया। चलो इस पे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं शॉर्ट सर्किट पे। देखो ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, दैट इज आर। अब यहां पर ए और बी के अक्रॉस आपको फाइंड आउट करना है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए और बी पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई, यहां पर आपको दिख रहा है काफी सारे रेजिस्टेंसेज है और हम इतने आसानी से सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पर ये पूरा सर्किट ही क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। कैसे भाई, देखो ये हमने एक वायर जो है, यहां पर ये वायर जो है नॉन रेजिस्टेंस वायर इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब जब मैं यहां पर एक बैटरी कनेक्ट करूंगा तो वे बैटरी से जो करंट फ्लो होगी वो यहां से आने के बाद वो यहां से सीधी यहां से निकल जाएगी, क्योंकि ये जो नॉन रेजिस्टेंस वायर है तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है तो सेम पोटेंशियल पॉइंट हो गया आपका। तो यहां से क्या होगा, आपका करंट जो है वो इधर से इधर फ्लो होगा। देखो जब भी आपके करंट की बात होती है तो करंट हमेशा वो रास्ता सेलेक्ट करता है जिसमें उसको कम से कम अपोजिशन हो। यहाँ तो इसको अपोजिशन, यहाँ भी अपोजिशन, सब में अपोजिशन है, लेकिन ये एक रास्ता ऐसा है जिसमें उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, कोई अपोजिशन नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से करंट सीधा फ्लो हो जाएगा। तो ये सब बेकार हैं, ये सर्किट में जुड़े हुए हैं, ये सब क्या है, बेकार है। सब पूरा सर्किट ही क्या हो रहा है आपका, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो इसका सर्किट में जुड़ा रहना बेकार है। ये क्या है आपका, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। आई बात समझ, तो ये सर्किट आपके ये है शॉर्ट सर्किट हो रखा। तो ये बात हुई शॉर्ट सर्किट की। अब बात करते हैं हम ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट से क्या मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है उसका एक एंड ओपन हो तो ये कहलाता है आपका ओपन सर्किट। देखिए कैसे, ये भी आर, ये भी आर, सारी वैल्यूज क्या है आपकी आर है। अब ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये एंड है सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस ए एंड डी पॉइंट। तो ए और डी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो एक्चुअल में जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना आता है उसके अक्रॉस आप एक सोर्स कनेक्ट कर देते हो। ये ऐसे सोर्स कनेक्ट कर दिया आपने, ये बैटरी कनेक्ट कर दी। इसका मतलब ये जो है आपके यहां से करंट जो ऐसे आएगा वो इससे जाएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा।
लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस का दूसरा एंड ओपन है, तो इनमें करंट नहीं जाएगा, तो ये दोनों सर्किट में बेकार है, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। तो यहां पर करंट जब आएगा ऐसे करंट, तो इसमें और इसमें सेम करंट जाएगा, इसमें और इसमें सेम करंट जाएगा, तो ये और ये किस में कनेक्ट हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो ये देखो, ये ए पॉइंट, यहां पर रेजिस्टेंस हो गया ये आर। अब ये आर और आर सीरीज में हो गए, तो इन दोनों का कितना हो गया, ये 2R हो गया, तो ये 2R हो गया, तो इसका और इसका 2R हो गया। यहां से भी करंट ऐसे आएगा, इसमें यहां तक जाएगा, तो ये और ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, तो इसका भी कितना हो गया आपका 2R हो गया। और ये डी पॉइंट हो गया, और ये आपका डी पॉइंट हो गया आर। अब 2R और 2R क्या है, पैरेलल में, पैरेलल में है, तो 2R और 2R का कितना हो जाएगा, R हो जाएगा पैरेलल में। तो ये R, ये R, ये R, ये A पॉइंट और ये D पॉइंट, तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड D कितना हो गया, R प्लस R प्लस R, दैट इज 3R। ये ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट हुआ। आई बात समझ? तो हमने यहां पर पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट देख लिया। ठीक, चले अब हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए, ये एक सर्कुलर लूप है, दिस इज द सर्कुलर लूप। ठीक है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर। अब आप क्या करते हैं, इसके डायमेट्रिकल अपोजिट एंड, यानी कि ये ए पॉइंट ले लो और इस बी पॉइंट ले लो, इन दोनों डायमेट्रिकल अपोजिट एंड के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई, ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों सेम लेंथ के होंगे, और हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पूरी की अगर रेजिस्टेंस अगर आर है, तो ऊपर वाले का जो रेजिस्टेंस कितना होगा, लेंथ आधी होगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, आधा हो गया, R/2। तो नीचे वाले का भी क्या हो गया, R/2 हो गया। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, इधर R/2 इधर R/2, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस ये हो गया आपका R/2, और ये भी क्या हो गया आपका R/2, R/2, R/2। तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई, R/2 मल्टीप्लाई बाय R/2 अपॉन R/2 प्लस R/2। तो ये कितना हो गया, R²/4, तो ये हो गया, और R ये हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो ये R/4 ये आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो इस पे इस तरह पे और न्यूमेरिकल देख सकते हैं आप, इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। ये सर्कुलर लूप है, इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस R है। अब यहां पर ये दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस निकालना है, जो कि 90 डिग्री एंगल पे है। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए और बी निकालना हो, तो भाई ये कितना हो गया, आर इज प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल एल होता है। तो यहां पर इसकी जो लेंथ है ये 1/4 होगी, तो ये तो हो गया R/4, और ये वाली लेंथ होगी, ये कितनी होगी, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R/4। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा आपका पूरे का ए और बी के अक्रॉस, तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी R/4 मल्टीप्लाई बाय 3R/4, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3R/4 प्लस R/4, तो ये 3/16R² अपॉन R, तो ये आपका हो गया 3/16R। तो ये बात हुई आपकी भाई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें सीरीज, पैरेलल, ठीक है, और आपके मिक्स कॉम्बिनेशन आ गया। आपको आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करना है, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स आ गए हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट देख लिए, पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक,
आपने देख लिया ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट किस तरह से सोल्व किए जाते हैं इसके बारे में। तो हम आज के लेक्चर में यहीं पर ओवर करते हैं।